गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 4 फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया। आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पॉरिश एंड टोबैको। बूढ़ा आदमी जो था उतना ही दयालु था उसकी गोपनीय बातों में भी। कॉन्फिडेंसेस यानी उसकी सीक्रेट बातें जो थी, उसकी जो गोपनीय बातें थी उसके बारे में उतना ही दयालु था जितना कि वो उसकी खिचड़ी और तंबाकू के बारे में था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एज एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। अब यहाँ पे द गेस्ट वर्ड आया है उस रेड ट्रेपर के लिए और होस्ट वर्ड आया है उस ओल्ड मैन के लिए। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, जो मेहमान थे उसको बता दिया गया था उसी समय कि अपने तरक्की वाले दिनों में हिज होस्ट, उसके मेजबान के जो तरक्की वाले दिन थे या मेजबान के जो अच्छे दिन थे, हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वह क्या था, एक क्रॉफ्टर था, छोटा किसान था रेंजो आयरन वर्क में और उसने जमीन पर काम किया हुआ था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, किंतु अब वो जो है अधिक कठिन परिश्रम नहीं कर सकता था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, उसकी जो गाय थी वो उसे सहयोग कर देती थी उसकी आजीविका कमाने के लिए। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, बॉसी वर्ड जो आया है उसकी गाय के लिए आया है जो बहुत ही तगड़ी थी, मोटी थी। कि हाँ, बॉसी जो थी वो असाधारण गाय थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो मक्खनशाला के लिए रोज दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और महीने के आखिरी में उसे 30 क्रोनर जो है मिलते थे दूध के बदले में। क्रोनर जो है करेंसी है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से आशय उस रेड ट्रेपर से है। उस स्ट्रेंजर को जरूर बहुत ही आश्चर्यजनक लगा होगा। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, क्योंकि ओल्ड मैन जो था वो उठा, खिड़की के पास गया और उसने एक लेदर का पाउच निकाला जो खिड़की के ही पास में एक कील पर टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से 10-10 के जो है 3 क्रोनर निकाले मुड़े हुए। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली, ऐसा लगता था कि वो जानबूझकर जो है उस अजनबी इंसान के सामने, मेहमान के सामने जो है दिखाना चाहता हो। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और उसने फिर से उन 3 क्रूनर को जो थे मोड़ के उस पाउच के अंदर डाल दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन ए गुड सीजन, अगली सुबह जो है दोनों आदमी जो थे जल्दी उड़ गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को जो थी दूध निकालने की जल्दी थी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। अब जो जो गेस्ट था, रेड ट्रेपर था, उसने सोचा कि उसे लंबे समय तक बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए क्योंकि उस घर का मालिक जो है वो जल्दी ही जाग चुका है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने सेम टाइम पर उस कॉटेज को, कुटिया को, झोपड़ी को छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो क्रॉफ्टर था, बूढ़ा आदमी जो था, उसने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और रेड ट्रैप जो था, चूहेदानी वाला व्यक्ति जो था, उसने उस बूढ़े आदमी से को गुड बाय किया, धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन इच वेंट हिज ओन वे, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, किंतु हाफ एन आवर, थोड़ी ही देर के बाद वो रेड ट्रैपर जो है फिर से दरवाजे के सामने आया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। However, he only went up to the window, वो सिर्फ खिड़की तक गया। Smashed a stuck in his hand, smashed a pan stuck in his hand, और अपने हाथ से जो है खिड़की का कांच, शीशा तोड़ दिया। And got hold of the pouch with the 30 kroners, और उसने जो 30 क्रूनर का जो बैग था, पाउच जो था, उसके अंदर अपना हाथ डाला।
He took the money and thrust it into his own pocket. उसने वो पैसा लिया और उसे अपनी जेब में डाल दिया. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर उसने वो लेदर का पाउच फिर बड़ी ही सावधानी से फिर अपनी जगह पर रख दिया और वहाँ से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जब वो पैसों के साथ जो पैसे उसकी जेब में थे उसको लेकर जब वो जा रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वो बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा था विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर, अपनी होशियारी पर. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. उसने महसूस किया कि उसे निसंदेह शुरू में जो है पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए. वहाँ जाने का उसका साहस नहीं हुआ कि वो पब्लिक हाईवे पर चले. उसे जो है उसने ऐसा विचार किया कि उसे रोड पे से और मुड़ जाना चाहिए, दूसरी तरफ चले जाना चाहिए. कहाँ जाना चाहिए? इनटू द वुड, जंगल की तरफ. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. शुरू के कुछ घंटों में उसे कोई परेशानी नहीं आई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, किंतु बाद में दिन में बाद में जो है स्थिति खराब होती गई. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. क्योंकि बाद में एक बड़ा और एक कंफ्यूजिंग जंगल, एक भ्रम में डालने वाला जंगल जो था जिसके अंदर वो प्रवेश कर गया. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. उसने कोशिश करी कि उसे एक निश्चित दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. किंतु रास्ता जो था वो फिर से घूम फिर कर आगे पीछे जाके वापस वहीं पर आ जाता था. वो बहुत ही आश्चर्यजनक रास्ते थे वहाँ के. He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलते ही चलते जा रहा था किंतु उस जंगल का कोई अंत नहीं आ रहा था. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और आखिरकार लास्ट में फाइनली उसने महसूस किया कि वो कहीं और नहीं, जंगल के चारों तरफ ही वो घूम रहा है, एक निश्चित हिस्से में ही वो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat traps. और उसी समय उसे उसके विचार याद आ गए इस दुनिया के बारे में और इस दुनिया की जो चूहादानी है उसके बारे में. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब वो सोचता है कि उसकी बारी आ चुकी है. ही हैड लेफ्ट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाय अ बैट एंड हैड बीन कॉट. वो जो है मूर्ख बन गया है और चारा जो उसे डाला गया है जिसमें वो पकड़ा गया है उस चूहेदानी में. दुनिया जैसी जो ट्रैप है, ये दुनिया उसके लिए पूरी की पूरी चूहेदानी ही थी, उसमें वो फंस चुका है. द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. पूरा जंगल, इसके अंदर जो पेड़ थे जंगल में, उसके तने, उसकी शाखाएं, उसका घनापन और वो गिरते हुए जो लकड़ी के लट्ठे थे, उन सब ने उसे जो है एक अभेद्य जेल जिसे ना तोड़ा जा सके उसमें जकड़ लिया है और जिसमें से वो कभी भी बच के बाहर नहीं आ सकता. इट वॉज लेट इन डिसम्बर. दिसंबर आखिरी का समय था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. अंधेरा जो है पहले से जंगल पर छाया हुआ था. दिस इंक्रीज द डेंजर, ये खतरे को और बढ़ा रहा था. एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिसअपेयर, और जो है उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी, उदासी जो है बढ़ती जा रही थी. फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. और आखिरकार उसे ऐसा लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है और वो जमीन पर लुढ़क कर बैठ गया. टायर्ड टू डेथ, और वो सोचने लगा कि उसकी मृत्यु जो है निश्चित है. वो निढाल होकर मरे हुए के समान जो है बैठ गया. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसने सोचा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है. बट जस्ट एज ही लैड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हियर्ड अ साउंड. किंतु जैसे ही उसने उसका सिर नीचे रखा ही उसने एक आवाज़ सुनी. अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. देर वॉज एक लगातार जो आने वाली ठक ठक की आवाज़ थी. देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और इसमें कोई शक नहीं था कि वो किसकी आवाज़ थी. ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खुद उठा, उसने अपने आप को उठाया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल. ये जो है हथौड़े की आवाज़ आ रही थी आयरन मिल से. ही थॉट, उसने सोचा, देर मस्ट बी पीपल नियर बाय, या निश्चित तौर से जो है लोग होने चाहिए. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपना
पूरा साहस बटोरा, गॉट अप खड़ा हुआ, उठा, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड और घसीटता हुआ उस आवाज़ की दिशा में चला गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।